सुप्रभातम बच्चों, आज हम छठे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या लिखा है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला देखिए, दिष्टया का समागता। तो हमें उत्तर लिखना है दिष्टया शालिनी समागता। दूसरा देखिए, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। उत्तर में लिखेंगे राकेशस्य कार्यालये एका गोष्ठी निश्चिता। अगला प्रश्न देखिए, राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। तो उत्तर में लिखेंगे राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति। अगला प्रश्न देखिए, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। तो उत्तर में लिखेंगे सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य भवानी स्तुतिं करोति। आगे चलिए, अगला प्रश्न, राकेशः कस्यः तिरस्कारं करोति। तो उत्तर में हम लिखेंगे राकेशः कन्यायाः तिरस्कारं करोति। अगला प्रश्न, शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति। उत्तर में लिखेंगे शालिनी भ्रातरम, उसके बाद लिखेंगे कन्यायाः रक्षणे पाठने दत्चित्त स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। अगला प्रश्न, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। तो इसका उत्तर लिखेंगे यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां पदानां संस्कृत रूपं तत्सम रूपम लिखत। लिखिए, निम्नलिखित पदों के तत्सम रूप लिखने हैं। कोख, कोख का होता है कुक्षी। साथ, साथ का सह। गोद, गोद का क्रोडम। भाई, भाई का भ्राता। कुआं, कुआं का कूपः। और दूध दुग्धम। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 3। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। पहला देखिए, उदाहरण क्या दिया है। मात्रा सह पुत्री गच्छति। तो मातृ शब्द था, उसका तृतीया में मात्रा बना दिया। अगला रिक्त स्थान है, पहले बिना विद्या न लभ्यते। परिश्रम शब्द दिया हुआ है, तो परिश्रमेण तृतीया बन जाएगा। छात्र है, आगे लेखनी दिया हुआ है, बीच में रिक्त स्थान है, और लिखती तो लेखन्या।
तृतीया बन गया। सूरदास है, फिर एक स्थान आ गया। अंध आशीत, आगे दिया हुआ है नेत्र। क्या दिया हुआ है? नेत्र। तो अंध, एक आंख से तो अंधा हो नहीं सकता भाई। नेत्राभ्याम अंध आशीत। अगला शह, शाकम, समयम यापयति, मित्र दिया हुआ है तो मित्रेण। इस प्रकार ये तृतीया में बन गए। प्रश्न नंबर 4। कै और ख दो स्तंभ दिए हुए हैं। कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम और ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत। कै स्तंभ और ख स्तंभ एक में विशेषण है और दूसरे में विशेष्य हैं। चलिए करते हैं। पहला दिया हुआ है स्वस्था। तो स्वस्था क्या है? मनोदशा। तो इसका मिलान किससे होएगा? मनोदशा से। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या थी? गोष्ठी। जघन्यम, कृत्यम। क्रीडंती, पुत्री। और कुत्सिता, वृत्ति। इस प्रकार विशेषण और विशेष्य का मिलान हो गया है। अगले प्रश्न में चलिए। प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। पहले दिया हुआ है स्वः। तो स्वः का विलोम क्या होगा? हयः। प्रसन्ना, प्रसन्ना का अप्रसन्ना भी होता है और इसमें उदासीना। वृष्ठा, वृष्ठा का कनिष्ठा। प्रशंसितम, प्रशंसितम का निंदितम, जिसकी निंदा करते हैं लोग, निंदितम। प्रकाशः, प्रकाश का अंधकारः। सफला, सफला का अफला। निरर्थकः, सार्थकः। आगे चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों का आधार लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला देखिए, प्रसन्नतायाः विषयो अयम। प्रसन्नता का विषय है ये, तो इसमें प्रसन्नतायाः रेखांकित है तो इसकी जगह आएगा कस्याः। दूसरा, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य, तो इसकी जगह आएगा कस्य। अहम स्वाप्रार्धम स्वीकरोमि। स्वाप्रार्धम तो आएगा कम। समयात पूर्वम आया सम करोषि। समयात तो इसकी जगह आएगा कस्मात। अंबिका क्रोड़े उपविशति। क्रोड़े तो आएगा पुत्र। अगले प्रश्न में आइए। प्रश्न नंबर 7। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः। निम्नलिखित संधि और संधि विच्छेद का जो दिया हुआ है उसके एक स्थान को पूर्ण करना है। पहला दिया है सहसैव बनाना था, सहसा दे दिया है उसने, तो आगे आएगा ए व। ए व। दूसरा, परामर्शानुसारम। अनुसारम दिया हुआ है तो उसके पहले रिक्त स्थान में आएगा परामर्श। उसके अगला वधारहा, अरहा दिया हुआ है तो पहले आएगा वध। अगला अधुनैव।
अधुना दिया हुआ है तो आगे आएगा एव। अगला प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः दिया हुआ है तो सामने आ जाएगा अपि। इस प्रकार ध्यानपूर्वक अभ्यास करना है और कॉपी में लिखना है, पाठ को याद भी करना अच्छे से। धन्यवाद।